स्टोरी का स्टार्ट 2013 में होता है जब समंदर के अंदर से पोर्टल बनाकर काइजू नामी एलियंस दुनिया में आने लगते हैं, जिस पर पहले एलियन को 6 दिनों में खत्म किया जाता है और समझा जाता है कि इसके बाद एलियंस नहीं आएंगे। लेकिन एलियंस का आना रुकता नहीं है, जिस पर सारी दुनिया के लीडर्स मिलकर एलियंस का मुकाबला करने के लिए येगर प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें ऐसे रोबोट्स यानी मशीन्स बनाई जाती हैं जिन्हें 2 पायलट्स चलाते हैं और मशीन उनके न्यूरल सिस्टम से अटैच होती है, जिसकी वजह से पायलट्स एक दूसरे के इमोशंस महसूस कर सकते हैं और वो मशीन में भी मसले महसूस कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कामयाब होता है और सबसे ताकतवर येगर जिप्सी के पायलट्स रॉली और यैंसी, जो कि ट्विंस थे, वो काइजू को मारने की वजह से फेमस हो रहे होते हैं और दुनिया उन्हें अपना हीरो मानती होती है। सब येगर के 7 साल तक कामयाब होने पर खुशी से जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक रात उन्हें पोर्टल से 3rd कैटेगरी के काइजू के आने का पता चलता है, जो कुछ के लिए परेशानी का बाइस होता है, क्योंकि पहले येगर्स सिर्फ 1st और 2nd कैटेगरी के काइजू से ही लड़ चुके हैं। लेकिन रॉली और यैंसी कॉन्फिडेंट होते हुए समंदर में चले जाते हैं। प्रोग्राम का इंचार्ज मार्शल स्टैकर होता है, जो रॉली और यैंसी को काइजू के करीब जाने के बजाय दूर उसके आने का वेट करने का कहता है। लेकिन वो एक फिशर बोट की तरफ काइजू को बढ़ते देखते हैं, तो वो बोट को आगे बढ़ते दूसरी तरफ भेज देते हैं और काइजू पर अटैक करते हुए उसे गिरा देते हैं। मार्शल को गुस्सा आता है, लेकिन वो काइजू को मरा देखकर कुछ नहीं कहता, मगर तभी उसे काइजू के जिंदा होने के सिग्नल्स दिखते हैं, जिस पर वो ट्विंस को वहाँ से निकलने का कहता है। ट्विंस के कुछ करने से पहले ही काइजू अपना सिंग जिप्सी के अंदर घुसाता है, जिसका दर्द ट्विंस को भी होता है, जिससे वो निकल ही रहे होते हैं कि काइजू जिप्सी के आर्म निकाल लेता है। फिर वो उसका सर खींच लेता है और जिप्सी से यैंसी को निकाल लेता है और रॉली के सामने ही यैंसी को मार देता है। रॉली को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने आप पर काबू पाता अपनी आखिरी हिम्मत इस्तेमाल करता काइजू की तरफ लेजर मारता है, जिससे काइजू मर जाता है और रॉली मुश्किलों से किनारे पर आता गिर जाता है। इस वाक़ये को 5 साल गुजरते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इन 5 सालों में मुसलसल 3rd और 4th कैटेगरी के काइजू आ रहे हैं, जिनसे येगर्स भी मुकाबला नहीं कर सक रहे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मार्शल को बताती है कि वो समंदर के गिर्द हिफाजत के लिए दीवार बना देंगे और येगर प्रोग्राम इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। इसलिए वो अब बस दीवार बनने तक ही चलेगा ताकि काइजू उधर बिजी रहे। मार्शल को ये सुन के अच्छा नहीं लगता और वो अपने बाकी बचे येगर्स को हांगकांग की बेस ले जाता है, जहाँ वो रॉली के बारे में सर्च करके उसे ढूंढने जाता है, जबकि रॉली यैंसी की मौत के सदमे की वजह से येगर प्रोग्राम छोड़कर अब दीवार की कंस्ट्रक्शन में मसरूफ होता है। तभी उसे मार्शल मिलने आता है, जो उसे दोबारा अपने प्रोग्राम में शामिल होने का कहता है, लेकिन वो इनकार करता है। तो मार्शल उसे समझाता है कि वो अपनी सारी जिंदगी कंस्ट्रक्शन करते नहीं गुजार सकता, जो सुनकर रॉली उसके साथ चल पड़ता है। उधर एक और काइजू पोर्टल से निकलता है, जो दीवार को तबाह कर देता है, जिस पर एक येगर स्ट्राइकर, जिसके पायलट बाप बेटा हर्क और चक होते हैं, वो काइजू को अपनी स्किल से गिरा देते हैं, जिसके बाद वो बेस पहुंचते हैं जहां मार्शल रॉली को लाया होता है। रॉली बचे 3 येगर्स स्ट्राइकर्स चेरनो, अल्फा, चाइनीज टाइफून और उनके पायलट से मिलता है। साथ ही मार्शल उसे अपनी एडॉप्टिव बेटी मोकी से मिलवाता है, जो जिप्सी को सही करने के प्रोग्राम की इंचार्ज होती है, और वो ले जाकर रॉली को जिप्सी दिखाती भी है। इसके बाद रॉली मार्शल से प्लान पूछता है, तो मार्शल बताता है कि वो एक येगर को न्यूक्लियर वेपन लगाकर पोर्टल में भेजना चाहता है, साथ ही बाकी येगर्स उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन रॉली उसे बताता है कि वो ये पहले ही करके देख चुके हैं, जिस पर मार्शल बताता है कि उनके पास अब थोड़ा मुख्तलिफ प्लान है। वो सबको टीम में मौजूद 2 साइंटिस्ट न्यूटन और हरमन के पास लेकर जाता है, जिसमें से हरमन उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बताता है कि अगले दिनों में काइजू के हमले बढ़ेंगे, जिसकी वजह से दुनिया भी तबाह हो सकती है। साथ ही न्यूटन कहता है कि वो पोर्टल की हकीकत और काइजू का प्लान जानने के लिए उसके पास मौजूद काइजू के दिमाग को अपने दिमाग से येगर्स की तरह कनेक्ट करेंगे, लेकिन सब उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। वहाँ से निकलकर सब बाहर जाते हैं तो चक, जो कि येगर प्रोग्राम के नाकाम होने की वजह नाकाम पायलट्स को समझता है, वो रॉली को टॉन्ट करता है, लेकिन रॉली उसकी नहीं सुनता और वहाँ से ट्राईआउट्स के लिए चला जाता है, जिसमें रॉली से लड़ाई करवाकर उसके लिए को पायलट ढूंढा जा रहा होता है। कोई भी शख्स रॉली से जीत नहीं रहा होता, यानी रॉली में इतनी काबिलियत होती है, लेकिन फिर भी मोकी को वो एवरेज लग रहा होता है, जो सुनकर रॉली
उसे लड़ाई के लिए बुलाता है और वो कमाल सलाहियत दिखाते राली को गिरा देती है, जिस पर राली डिमांड करता है कि मोकी उसकी को पायलट बने, लेकिन मार्शल उसकी हिफाजत के लिए इनकार कर देता है, जिस पर मोकी भी गमगीन होती है क्योंकि वो भी पायलट बनना चाहती थी। मगर मार्शल उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है और उसकी नाक से खून निकलता देखकर हमें पता चलता है कि मार्शल को कोई बीमारी है। अगले दिन राली जिप्सी को ट्राई करने आता है तो वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि मोकी ही उसकी को पायलट है, यानी मार्शल ने उसे इजाजत दे दी है और मोकी राली के साथ खुशी खुशी जिप्सी को ट्राई करने उसमें सवार होती है। राली मोकी को समझाता है कि न्यूरल कनेक्शन के दौरान उसे अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए अपनी यादों को हवा नहीं देना होगा और दोनों मानकर कनेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन मना करने के बावजूद काइजू के दिमाग से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें देख पाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो डरा वापस आता है और मार्शल के पूछने पर बताता है कि उसने देखा है कि पोर्टल के नीचे काइजू की बहुत बड़ी आबादी है जो अर्थ पर कब्जा करने के लिए आना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक जो काइजू भेजे थे वो बस इंसानों को समझने के लिए भेजे थे ताकि वो परफेक्ट प्लान बनाकर हमला कर सकें। मार्शल न्यूटन को काइजू की कमजोरी जानने के लिए दोबारा कनेक्शन करने का कहता है, लेकिन न्यूटन बताता है कि उसके पास मौजूद दिमाग पुराना है, इसलिए वो दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकता, जिस पर मार्शल उसे ब्लैक मार्केट में काइजू के बॉडी पार्ट्स बेचने वाले हैनिबल नामी शख्स का कार्ड देता उसके पास जाने का कहता है और खुद जिप्सी में होता कनेक्शन देखने जाता है। जिप्सी में राली और मॉकी कनेक्ट कर रहे होते हैं कि राली गलती से खुद ही यैंसी की मौत को याद करता गमगीन यादों में फंस जाता है, जिसे मॉकी महसूस करते हुए अपनी गमगीन यादों में चली जाती है, जहां वो देखती है कि वो बचपन की तरह टोक्यो में है, जहां काइजू ने हमला करके तबाही मचा दी है, जिसमें उसके पेरेंट्स भी मर गए हैं और अब काइजू मोकी की तरफ आ रहा है। जिससे बचते वो एली में जाती है तो राली उसकी याद में आकर उसे बाहर आने का कहता है, लेकिन मोकी बहुत फंस चुकी होती है, इसलिए वो काइजू से बचने के लिए अपना हाथ आगे करती है, जिस पर जिप्सी का हाथ भी आगे होता है और वेपन ऑन होने लग जाता है, जिससे बेखबर मोकी अपनी यादों में देखती है कि काइजू के आगे एक येगर आया है जिसमें से मार्शल निकला है। याद से बाहर वेपन चलने लगती है कि जिप्सी को ही पावर ऑफ कर दिया जाता है, जिससे यादों से कनेक्शन भी खत्म होता है और राली मोकी को लेकर बाहर निकल आता है, जहां चक मोकी से बदतमीजी करता है, जिस पर राली उसे हिट करता है। मार्शल उन दोनों की लड़ाई खत्म करवाकर राली और मोकी को अपने साथ लेकर जाता है और बताता है कि मोकी राली की को पायलट नहीं बन सकती, जिस पर राली एतराज करता कनेक्शन की खराबी को अपनी गलती बताता है, लेकिन मार्शल रिस्क ना लेते हुए अपने फैसले पर डटा रहता है। तभी उन्हें सिग्नल मिलते हैं कि दो काइजू पोर्टल से बाहर निकले हैं, जिन्हें वो उटाची और लेदर बैग का कोड नेम देते हैं और उनसे मुकाबला करने का प्लान बनाते हैं कि अल्फा और टाइफून लड़ने जाएंगे, जबकि स्ट्राइकर पीछे हेल्प के लिए तैयार खड़ा रहेगा और जिप्सी भी अभी वहीं रहेगा क्योंकि दोनों पायलट्स नहीं हैं। टाइफून, अल्फा और स्ट्राइकर समंदर में उतरते हैं और अल्फा टाइफून के साथ आगे बढ़ता है, जिस पर उटाची टाइफून पर अटैक करता है और उसे अच्छी तरह मारता है, जो देखकर अल्फा उसे बचाने जाता है तो उस पर लेदर बैग हमला करता उसे भी तबाह करने लग जाता है, जबकि उटाची टाइफून को पूरी तरह तबाह करता उसके पायलट्स को भी मार देता है और लेदर बैग अल्फा पर एक लिक्विड फेंकता है, जिससे येगर जलने लग जाता है, जो देखकर मार्शल के ऑर्डर्स के खिलाफ स्ट्राइकर आगे बढ़ता है, जिस पर लेदर बैग अल्फा को तबाह कर देता है और अपने अंदर से ऐसी वेव्स भेजता है जो स्ट्राइकर के सिस्टम को और आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देता है, जिस पर सब परेशान हो रहे होते हैं। कि राली मार्शल को याद दिलाता है कि जिप्सी पर न्यूक्लियर रिएक्टर रखा है, जिसकी वजह से उस पर वेव्स का असर नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें जिप्सी को लेकर जाना होगा, जिस पर मार्शल मानता हुआ राली और मोकी को जिप्सी में सवार किए लड़ने भेज देता है। दूसरी तरफ न्यूटन हैनिबल से मिलकर उसे अपने काइजू के ब्रेन से कनेक्ट करने का बताता है, तो हैनिबल उसकी आंख देखकर गुस्से में आ जाता है और उसे अपने साथ अंदर लेकर जाता है, जहां उन्हें दो काइजू के साथ आने का पता चलता है और हैनिबल को बताता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन सिर्फ एक तरफ से नहीं होता बल्कि दूसरी तरफ से भी होता है, यानी काइजू का भी उससे कनेक्शन हुआ था और ये बताकर हैनिबल उसे गुस्से से वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद न्यूटन रेफ्यूजी कैंप में सबके साथ चला जाता है। उधर जिप्सी लेदर बैग को अच्छी तरह पीट कर तबाह कर देता है, फिर वो उटाची के पीछे जाता है जो सिटी में घुसकर न्यूटन के पास जा रहा होता है और जिप्सी बोट को बैट बनाए उसके पीछे जाता है। जिप्सी उटाची को
बोट से मारता जाता है, जिस पर उटाची बिल्डिंग्स के पीछे छुपकर पीछे से जिप्सी पर वार करता है। लेकिन राली प्लान समझते हुए रिटेलिएट करता उटाची को बहुत मारता है, जो देखकर उटाची कोई और रास्ता ना होते हुए अपने विंग्स खोलता जिप्सी को उठाता ऊपर ले जाता है। जिप्सी के पास आखिरी वेपन बचा था, जो उसकी स्वॉर्ड थी, जिसे इस्तेमाल करके जिप्सी उटाची के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो खुद आसमान से जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन वक्त पर स्पीड पर काबू करते जिप्सी आराम से उतर जाता है, जिसके बाद वो वापस बेस जाते हैं, जहाँ राली और मोकी को हीरो माना जाता है और चक भी उनकी इज्जत करने लगता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो बच सका था। उधर न्यूटन हैनिबल के साथ वहाँ जाता है जहाँ उटाची गिरा था, तो उन्हें पता चलता है कि उटाची फीमेल काइजू थी जो प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा निकलकर हैनिबल को खा लेता है और ग्रोथ पूरी ना होने की वजह से खुद भी मर जाता है और न्यूटन हैनिबल का गिरा शू उठा लेता है। इधर बेस में उन्हें पोर्टल के ऊपर 2 काइजू हिफाजत करते दिखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि न्यूटन की कनेक्शन करने से काइजू भी कनेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूमंस के प्लान का पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने पोर्टल पर सेफ्टी बढ़ा दी है, जो जानकर मार्शल बहुत परेशान होता है। लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए अपना प्लान नहीं बदलता, बल्कि उसे आगे करने के बजाय उसी दिन करने का सोचता है। मगर उसके पास प्लान को पूरा करने के लिए जिप्सी और स्ट्राइकर ही बचे थे। मार्शल खुद स्ट्राइकर में चक के साथ सवार होता न्यूक्लियर बॉम्ब लिए पोर्टल के पास जाता है, जबकि पीछे से न्यूटन और हरमन नए काइजू के मिले दिमाग से कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। इधर मार्शल पोर्टल में बॉम्ब गिराने लगता है, तो न्यूटन और हरमन उन्हें ऐसा करने से मना करते बताते हैं कि पोर्टल खुला होने का मतलब ये नहीं कि वो अंदर बॉम्ब फेंक सकते हैं, क्योंकि पोर्टल में सिर्फ काइजू का डीएनए रखने वाले ही जा सकते हैं। तभी उन्हें कैटेगरी 5 का काइजू निकलता दिखता है, जिसके सामने स्ट्राइकर लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है कि साइड से एक और काइजू उस पर अटैक करता है। साथ ही जिप्सी पर भी अटैक होता है, जिसमें जिप्सी का आर्म टूट जाता है, लेकिन जिप्सी ने भी काइजू को मारकर उसका जॉ तोड़ दिया था। दूसरी जानिब स्ट्राइकर को जख्मी करते एक काइजू जिप्सी की तरफ बढ़ता है, जिस पर जिप्सी उसकी तेजी को इस्तेमाल करके उसे स्वॉर्ड से 2 टुकड़ों में कर देता है, जिसके बाद वो स्ट्राइकर की हेल्प को आने लगते हैं। लेकिन मार्शल उन्हें रोक देता है और अपना प्लान बताता है कि स्ट्राइकर काइजू से लड़ेगा, जबकि जिप्सी पोर्टल के अंदर जाएगा। ये बताते हुए काइजू स्ट्राइकर पे अटैक करता है, तो वो उससे जख्मी हालत में भी लड़ता है और बचा हुआ दूसरे की मदद करने आता है और स्ट्राइकर पर हमला करता है, जिस पर चक और मार्शल उनसे लड़ते जाते हैं ताकि जिप्सी का रास्ता साफ हो सके। स्ट्राइकर में बैठा मार्शल दोनों काइजू को अपने पास देखकर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरे एरिया में तबाही मच जाती है, जिस पर स्ट्राइकर और अपेरेंटली दोनों काइजू मर जाते हैं। इसके बाद जिप्सी मरे हुए काइजू को पकड़कर पोर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसके डीएनए से पोर्टल में चला जाएगा, लेकिन तभी सामने ब्लास्ट से भी बचे जाने वाला 5th कैटेगरी का काइजू आता है, जिसे देखकर जिप्सी मरे हुए काइजू को छोड़ता उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पकड़कर पोर्टल में गिरता है, साथ ही उसे मार देता है। जिप्सी पोर्टल के अंदर चला जाता है, मगर मोकी का सांस रुकने लग जाता है, जिस पर राली उसे ऊपर भेज देता है, जबकि खुद पोर्टल में आगे बढ़ता जाता है, जहां काइजू उसे देखकर बहुत हैरान होता है और राली उन्हें इग्नोर करके अपनी सांस को बहाल करने की कोशिश करता न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑन कर देता है। फिर वो उसे छोड़कर ऊपर चला जाता है और उसके पीछे से पोर्टल में ब्लास्ट होता है, जिससे सब काइजू खत्म हो जाते हैं, जो देखकर पूरी दुनिया खुश होने लग जाती है। उधर हैनिबल काइजू के जिस्म से निकलकर अपना बोट ढूंढ रहा होता है और यही मूवी एंड हो जाती है।